दोस्तों, एयर इंडिया ने 470 प्लेन का ऑर्डर देकर पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है और इसके अलावा 370 प्लेन के ऑर्डर देने वाली है। कुल मिलाकर एयर इंडिया के 840 प्लेन के ऑर्डर होने वाली है। और आपको बता दूं कि इस डील की कीमत $85 बिलियन, जो कि इंडिया की नहीं तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी डील हुई है। आखिर एयर इंडिया ने इतनी बड़ी डील क्यों की? ये तो पहले से घाटे में चल रही है। आखिर ये डील में ऐसा क्या खास है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे बधाई क्यों दे रहे हैं? आखिर ये तीनों का क्या फायदा है? ये एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद एयर इंडिया नंबर 1 हो जाएगा या एयर इंडिया इंडिगो के लिए खतरा बना हुआ है? तो चलिए इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में जानते हैं। आपको बता दूं कि एयर इंडिया को सबसे पहले जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था, जो कि सबसे पहली एयरलाइंस थी। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद साल 1954 में सरकार ने इसे नेशनलाइज कर दिया, लेकिन जे.आर.डी. टाटा इसके बिल्कुल खिलाफ थे। जे.आर.डी. टाटा ने कई रिक्वेस्ट करने के बावजूद इनकी एक ना सुनी और एयर इंडिया को नेशनलाइज घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, नेशनलाइज होने के बाद एयर इंडिया बुरी हालत से चल रही थी। एयर इंडिया भारी कर्ज में डूब गई और फिर गवर्नमेंट को चलाना इसे काफी मुश्किल हो गया और यही वजह से सरकार ने इसे बेचने का फैसला कर दिया और टाटा ने भारी बोली लगाकर 27 जनवरी 2022 में इसे पूरी तरह से खरीद लिया। 68 साल के बाद एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। उसी दिन से लोगों में इससे अच्छे दिन आने की उम्मीद जग गई और ठीक एक साल में एयर इंडिया ने कई सारे बदलाव कर दिए हैं। और आपको बता दूं कि एयर इंडिया ने 470 एरोप्लेन की डील करी है, जो कि विश्व की ऐतिहासिक सबसे बड़ी डील है। इसमें 250 एयरक्राफ्ट एयरबस से और 220 मांगे हैं बोइंग से और ये दोनों ही कंपनियां एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती है। ये दोनों के अलावा दुनिया में कोई और बड़ा प्लेयर नहीं है जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करता हो। टाटा ग्रुप ने 470 प्लेन का ऑर्डर किया है। ये डील लगभग $85 बिलियन यानी कि 7 लाख करोड़ के आसपास की डील हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे 70 साल के इतिहास में भारत में सिर्फ 700 एरोप्लेन ही है। वहां पर एक ही कंपनी ने 470 प्लेन का ऑर्डर दिया है। तो ये डील कितनी बड़ी हुई है? अब आपके मन में सवाल होगा कि इसके पहले कितनी बड़ी डील हुई होगी और किसने की होगी। और आपको बता दूं कि ये भी डील इंडिया ने की है। सबसे बड़ी डील एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट की है। दूसरी सबसे बड़ी डील जो कि इंडिगो ने की है 300 एयरक्राफ्ट की। तीसरी सबसे बड़ी डील जो कि इंडिगो ने की थी 250 एयरक्राफ्ट की। तो इस प्रकार एविएशन इंडस्ट्रियल में प्लेन की सबसे बड़ी टॉप 3 डील जो कि इंडियन कंपनी के नाम से ही है। और ये डील होने के बाद हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक दूसरे को बधाई क्यों दे रहे हैं? ये बधाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें इनके देश का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये जो बोइंग कंपनी है वो एक अमेरिकन कंपनी है। ये जो 220 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, इसे जो बाइडेन बोल रहे हैं हमारे अमेरिका में 10 लाख से भी ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो जो बाइडेन को थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। उसके बाद बोले फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, एयरबस फ्रांस की है तो इनको भी थैंक यू बोलना पड़ेगा। ये दोनों कंपनी से तो प्लेन खरीदे हैं जिनकी डील अलग से हुई है, जो कि रोल्स रॉयस है वो एक ब्रिटेन की है, तो उन्होंने भी थैंक यू बोला है। तो आप सोचो, इसको बनाने में इतना रोजगार मिलेगा, तो जब ये बनकर हमारे देश में आएंगे और चलेंगे तो हमारे देश में कितना रोजगार मिलेगा। तो एविएशन सेक्टर में जब भी एक प्लेन ऑपरेट करता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50 से 100 व्यक्ति जॉब पाते हैं। अब 470 प्लेन का ऑर्डर तो एक ही कंपनी ने किया है और भी बाकी की कंपनियां ऑर्डर करने वाली है, तो हमारे देश में कितना रोजगार मिलेगा। एविएशन मार्केट में जिसके पास जितने ज्यादा प्लेन वो उतनी बड़ी कंपनी, जितने ज्यादा प्लेन होंगे उतने रूट कवर होंगे, उतने आपके पास ग्राहक आएंगे, जितना ज्यादा चलेगा उतनी कॉस्टिंग कम आएगी। और एविएशन मार्केट में जिसके पास जितने ज्यादा प्लेन उतनी कॉस्टिंग कम आती है और वही तो जीतता है। इंडिगो 2005 में लॉन्च हुई थी। लॉन्च होते ही 100 प्लेन का ऑर्डर दिया। 2011 में 180 प्लेन का ऑर्डर दिया गया। 2015 में 250 प्लेन का ऑर्डर दिया। 300 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया 2019 में। आज के तारीख में इंडिगो नंबर 1 मार्केट लीडर है।
56% शेयर के साथ नंबर 1 पर पहुंच गया है। अगर 100 लोग ट्रैवल करते हैं तो 56 इंडिगो के पास आते हैं और बाकी के एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइसजेट के पास जाते हैं। तो एयर इंडिया मार्केट लीडर क्यों नहीं बना? ये तो और भी पुरानी कंपनी है, क्योंकि इसे सरकार ने नेशनलाइज घोषित कर दिया गया था। इसने आखिरी बार प्लेन कब खरीदा पता है? 2006 में 111 प्लेन खरीदे थे। इतने साल में एक भी प्लेन नहीं खरीदा। पुरानी प्लेन है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो महंगी पड़ती है, उसको चलाना महंगा पड़ता है, उसके रूट लिमिटेड है, इसलिए एयर इंडिया ग्रोथ नहीं कर पाया। और जैसे ही टाटा ने सरकार से खरीदा, तब से टाटा इसमें जुड़ी थी कि हमें और प्लेन की जरूरत है। तब से 1-2 साल में टाटा ने इतनी बड़ी डील की है। भारत में 4 से 5% ही लोग एयर ट्रैवल करते हैं, बाकी सब ट्रेन और बस से ट्रैवल करते हैं। अब आप सोचो 5% ही लोग एयर ट्रैवल करते हैं तो यह हाल है। जब 10% लोग एयर ट्रैवल करेंगे तब कितना बड़ा मार्केट हो जाएगा। आज के टाइम में कई सारे एयरलाइंस हैं, ये जब आपस में कंपटीशन करेगी तब ये कंपटीशन रेट पर होगी, तब इसका आम इंसान को फायदा होगा और तुम जैसे मेरे जैसे भी एयर ट्रैवल कर सकेंगे। भारत तीसरे नंबर पर आता है एयर ट्रैवल के मामले में। कोविड से पहले भारत में 144 मिलियन यानी कि 14 करोड़ लोग प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे। हमारे भारत देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे और वो डबल होकर अब 147 हो गए हैं और हम एयरपोर्ट के मामले में भी तीसरे नंबर पर आते हैं। अगले 5 सालों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज 90,000 करोड़ का बजट लेकर बैठी है टू डेवलप ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी तो एरोप्लेन में हुआ ही क्या है, क्रांति तो अब आएगी। अभी कुछ महीनों में इंडिगो भी 500 एरोप्लेन की ऑर्डर करने जा रही है और इंडिगो के अलावा 1000 से 1200 नए प्लेन के ऑर्डर और करने वाले हैं। ये आकाशा एयर है, गो फास्ट है, स्पाइसजेट है, ये सब कंपनियां ऑर्डर देने के लिए तैयारी है। दोस्तों अभी इतने ऑर्डर हुए हैं, इनकी डिलीवरी अभी बाकी है। आपने एक बात नहीं सोची कि इंडिगो ने तो पहले 100, 180, 250, 300 इसको मिलाकर अकेले की तो 830 प्लेन हो रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि पूरी इंडिया में 700 ही प्लेन है। दोस्तों इसने ऑर्डर दिया है 830 का, लेकिन इसके पास अभी 300 ही प्लेन की डिलीवरी हुई है। अभी तो इसकी 530 प्लेन की डिलीवरी पेंडिंग है। सबसे पहले तो इंडिगो की डिलीवरी होगी और भी ये 500 प्लेन की ऑर्डर करने जा रहा है। इसमें तो ये नंबर 1 की पोजीशन नहीं छोड़ेगा। और इंडिगो के अलावा आकाशा एयर ने 72 प्लेन की डिलीवरी मांगी थी, अभी 16 ही इसके पास डिलीवरी हुई है। अभी तो 56 आकाशा के आने वाले हैं, गो फास्ट के 72 आने वाले हैं, विस्तारा के 17 आने बाकी है। पूरे टोटल ऑर्डर पेंडिंग है 11,115। फिर आप कहोगे कि ये 1-2 साल में हो जाएगा, नहीं बल्कि डिलीवरी होने को 7 से 8 साल लगेंगे, क्योंकि एयरबस और बोइंग के मिलाकर दिसंबर 2022 की ऑर्डर पेंडिंग है 12,562। डिलीवरी देने को अभी बाकी है, अभी इसे 7 से 8 साल लगेंगे। कुल मिलाकर भारत के करंट मार्केट की स्थिति क्या है? 56% शेयर मार्केट अकेला इंडिगो रखता है, ये नंबर 1 पर बैठा है और टाटा की 3 कंपनियां हैं, एयर एशिया, एयर इंडिया और विस्तारा। ये तीनों मिलाकर 26% हो जाते हैं और ये दूसरे नंबर पर आता है। ये 26% और 56% ये दोनों कंपनी मिलाकर 82% मार्केट होल्ड करते हैं। और एयर इंडिया बोल रहा है अगले 5 सालों में मेरे अकेले का टारगेट है 30% शेयर रखना। आकाशा एयर करके नए प्लेयर आ गए हैं और ये तीनों में होगा अब कंपटीशन। तब आपको कई सारे नए रूट मिलने वाले हैं और टिकट होने वाली है सस्ती, बहुत सारी सुविधा और बहुत सारे स्कीम मिलने वाली है। और बाकी हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते ही किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।